दुनिया को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अमेरिका युद्ध हार गया है। और सोचिए ईरान की मनोस्थिति, ईरान के नेता खासकर गालिबाफ या ईरान के जो प्रमुख हैं खामनेई के पुत्र मुज्तबा खामनेई, अरागची जो उनके विदेश मंत्री हैं, पजेस्कियन जो राष्ट्रपति हैं, किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। सोचिए दुनिया में पिछले 100 साल से रूस और चीन भी हिमाकत नहीं करता था कि अमेरिका से उसका पाला पड़े। पूरी दुनिया को पता था कि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे जेट हैं, स्पिरिट टू बॉम्बर, जिसकी कस्में खाई जाती थी कि वो दुनिया का ऐसा जेट है जो कहीं भी बम गिरा के वापस आ सकता है। उसको ईरान ने मार दिया। एक पायलट ने खुलासा किया इंटरव्यू में कि ईरान के जो ड्रोन्स आते थे वो जेली फिश की तरह होते थे और वो बगैर शिकार किए हुए नहीं जाते थे। सोचिए ईरान ने क्या तकनीक हासिल कर लिया है और ये बात अमेरिका समझ गया है और इसलिए अमेरिका के सारे रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि हमें इस युद्ध में नहीं जाना है। अमेरिका ने जेट स्पिरिट टू बॉम्बर F-35, F-18, 16 और 15 तो छोड़ दीजिए, वो दुनिया भर के देशों को बेचता है। ये वो दो जेट थे जो वो किसी को नहीं बेचता था, F-35 और स्पिरिट टू बॉम्बर, और इन दोनों जेटों को ईरान ने मार गिराया। उतना ही नहीं, समंदर में उसके मिसाइल की रीच इतनी थी, रडार पर नहीं आना, 6 देश पार करके इजराइल पर मिसाइल गिरना, ये सब कुछ दुनिया भर के जो जानकार हैं वो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। और ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए कि आज अमेरिका का उपराष्ट्रपति पता है क्या कह रहा है कि हम ईरान को पैसा दे रहे हैं $25 बिलियन, वो हमसे ही सामान खरीदेंगे। मतलब हार भी मेरी, जीत भी मेरी। सोचिए अमेरिका कहीं, मतलब अमेरिका की क्या स्थिति हो गई है। क्या ईरान ने उसके बिल्ली के गले में घंटी बांधा है कि अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से तो कम से कम नहीं डरेगा। बस शर्त यह है कि उसके पास ड्रोन्स और मिसाइल होने चाहिए। सोचिए ईरान ने युद्ध जीता है, पूरे खाड़ी देशों से अमेरिका का सफाया कर दिया है। अब उसके बाद उसने अपनी शर्तों पर समझौता कराया है। पता है क्यों? अमेरिका में सिर्फ 40% तेल बचे हुए हैं, 70% तेल खत्म हो गया है। अगर होर्मुज नहीं खुलता तो अमेरिका का 2 महीने में दिवाला निकल जाता। अब उसने कहा है कि 60 दिनों तक ईरान, सोचिए ईरान के लिए कितनी बड़ी जीत है। एक तो $300 बिलियन का हर्जाना, $25 बिलियन जो उसकी संपत्ति फ्रीज थी उसको रिलीज करना, और उसके बाद 60 दिनों तक अमेरिका, वैसे भी ईरान अमेरिका के प्रतिबंध को मानता नहीं है, अब उसके प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं है। 60 दिनों तक अपनी झूठ मूठ की डिक्टेटरशिप के लिए अमेरिका कह रहा है कि 60 दिनों तक ईरान तेल और गैस बेच सकता है। सोचिए दुनिया के 40% तेल और गैस अकेले ईरान के पास है। अब वो दुनिया भर को, अब तक दुनिया भर के देशों को वो तेल देता था, लेकिन दुनिया भर के देश अमेरिका के डर से तेल नहीं खरीदते थे। लेकिन पूरा का पूरा यूरोप अब ईरान से तेल लेने के लिए आतुर है, पूरा मिडिल ईस्ट। सोचिए ईरान अब दुनिया का 4था सुपर पावर बन गया, उसके पास इतना तेल और गैस है। अब तक जो खाड़ी देश, कतर, जॉर्डन, सीरिया, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, ये सब अमेरिका के कमीशन देकर तेल बेचते थे। ईरान अपने करेंसी में तेल बेचेगा। अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ईरान होने जा रहा है। मतलब बड़ी इकोनॉमी मतलब तमाम तीसरे मुल्क के देशों के मुकाबले जो विकासशील देश हैं। अभी भी अमेरिका की इकोनॉमी 1 नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, रूस तीसरे नंबर पे है, 4थे नंबर पर ईरान की इकोनॉमी होगी। लेकिन ईरान के हथियार, इरान की इस जीत का दुनिया कायल है और उसके नेताओं की सूझबूझ। सोचिए ईरान ने 45 साल में पता है क्या हासिल किया। इस जीत की असली वजह क्या है? वहां धर्म के नाम पर झगड़े नहीं है, जाति के नाम पर झगड़े नहीं है। इजराइल यहूदियों का देश है, यहूदी हमला करते हैं, उसके बावजूद भी ईरान में यहूदी रहते हैं। अमेरिका क्रिश्चियन का देश है, अमेरिका हमला कर रहा था, उसके बाद भी वहां क्रिश्चियन रहते हैं। वो अपने ही देश के किसी नागरिक पर हमला नहीं करता है। सोचिए
उसने पूरी दुनिया को दिखाया ईरान ने कि उसने 99% वहां लिटरेसी है, 95% लोग वहां पीएचडी हैं, पढ़ाई पर कितना जोर है, और 74-75% महिलाएं वहां वैज्ञानिक हैं, घर घर में वैज्ञानिक हैं। 10 करोड़ की आबादी वाले देश ने घुटनों पर ला दिया है अमेरिका को, और उसकी सारी शर्तें अमेरिका मान रहा है। आज लगभग 60 दिन वो दुनिया भर, सोचिए, वो कह रहा था कि मैं तो कभी प्रतिबंध मानता ही नहीं हूं अमेरिका को। अब तक सिर्फ चीन जो है वो अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मानता था, और वो ईरान से तेल खरीदता था, 90% उसके तेल। भारत 7 साल पहले तक तेल लेता था, भारत को उसने चाबहार बंदरगाह दे रखा था, लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में उसे तेल लेना बंद कर चुका था, रूस से भी तेल लेना बंद कर चुका था। सोचिए कितने कंप्रोमाइज्ड हैं हम। और आज के डेट में दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है। हंस रहे थे यूरोप के देश, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मजाक कर रहा था कि आई एम द बॉस। इटली की प्रधानमंत्री ने क्या बेइज्जत किया अमेरिकी ट्रंप को, दौरा तक कैंसिल कर दिया। और ट्रंप क्या कह रहा है कि अब मैं भारत को लूटूंगा, भारत को 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ेगा अमेरिका से। वो कह रहा है ऐसा ट्रेड डील करो। हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा। अभी 1 लाख लोगों का वीजा कह रहा है कि गड़बड़ है। पता नहीं हमारी क्या मजबूरी हो सकती है भारत की। हमारे प्रधानमंत्री एक्सलेंसी 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 बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए ईरान, हम लोग 140 करोड़ तो अभी गिनती में है, 150 करोड़ होंगे जो नया जनगणना हो। ईरान ने क्या ताकत दिखाई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन, साइंस। जो ईरान की जो वायु रक्षा प्रणाली है, रडार सिस्टम है, उसके जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, सस्ते। सोचिए दुनिया भर में ईरान के हथियारों के लिए अब होड़ मचेगी। ईरान का हथियार इतना सस्ता है कि दुनिया को भरोसा ही नहीं हो रहा है। 10 करोड़ के मिसाइल, 10 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़ के जेट पर एक 10 लाख का मिसाइल भारी पड़ा है। तो ईरान ने अपनी बादशाहत कायम कर दी और ईरान को फाइनली जीत मिली है। 325 बिलियन डॉलर हर्जाना भी मिलेगा उसे। दुनिया भर के देश अब अमेरिका को धत्ता बताकर 100, ये बड़ी खबर है, 100 साल से जिस अमेरिका की बादशाहत थी वो बादशाहत खत्म हो गई है, और शायद ही दुनिया का कोई देश अब अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार है, सिवाय भारत के। आज के डेट में इजराइल का कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। इनफैक्ट अमेरिका कह रहा है कि अब मुझे इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, इजराइल हमारे बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। और सोचिए इजराइल पर हिजबुल्लाह, हूती और हमास का हमला होगा। सोचिए समय कैसे बदलता है। 1 साल पहले वो फिलिस्तीन पर मासूम बच्चे, बुजुर्गों को मार रहा था, अब वही स्थिति उसकी होने वाली है। समय करवट लेता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हार न माने और तैयारी करें। ईरान की इस जीत का दुनिया भर के मीडिया में चर्चा हो रही है, दुनिया भर की मीडिया इस खबर को दिखा रही है, और दुनिया भर में ईरान की ताकत का जो अंदाजा है वो दुनिया को हो गया है। और ईरान अब चौथा सुपर पावर बन गया है। चीन, रूस, ईरान, अमेरिका, ये 4 बड़े पावर सेंटर से अब ईरान का पूरा कंट्रोल है होर्मुज पर। अमेरिका अब उससे दोस्ती करना चाहता है, उसके साथ कारोबार करना चाहता है, उसके टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है। वो जानना चाहता है कि ये सारे सस्ते मिसाइल्स और ड्रोन उसने कैसे बनाए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारे साथ बिजनेस डील करो, हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे, तुम हमसे सारे खाने पीने का सामान लो। अब तक ईरान, पता है, हमें उसने बंदरगाह दे रखा था, हमें वो तेल देता था रुपए में, और हमसे बदले में मखाना और चावल लेता था, बासमती चावल। सोचिए हमने ऐसा दोस्त गंवा दिया। और हमारे प्रधानमंत्री ठीक युद्ध से पहले इजराइल जाकर मदरलैंड और फादरलैंड कर रहे थे। अब इजराइल दुनिया की क्या मदद करेगा, वो अपनी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि खाड़ी देश खाड़ खाए हुए हैं। अमेरिका जाते जाते चाहता था कि इजराइल को बचा ले और अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत हो जाए और खाड़ी देश उसको मान्यता देते। सारे खाड़ी देशों ने कहा कि हम मान्यता नहीं देंगे। पता है इजराइल का आज बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो आया है कि अब हमें अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद हथियार बनाना है ऐसा
कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। सोचिए, दुनिया में अब वही देश सुरक्षित है जो खुद मजबूत है, और उसके लिए जरूरी है ज्ञान विज्ञान। लेकिन जिस देश में अंधविश्वास होगा, कर्मकांड होगा, भेदभाव होगा, जातिवाद होगा, अंधविश्वास होगा, विज्ञान जहां स्कूल कॉलेज के बदले लोग अंधविश्वास और कर्मकांड को व्यापार बनाएंगे, वो कम से कम अमेरिका जैसे देशों से तो नहीं जीत सकता है, चीन से तो वो नहीं जीत सकता है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।